आज हम सनातन धर्म के एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी सोचता है। यह विषय है आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य। इसी गहरे और महत्वपूर्ण विषय के साथ आप जुड़े हैं हमारे चैनल सनातन धर्म 108 के साथ। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यही रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या जीवन किसी अन्य रूप में आगे बढ़ता है? सनातन धर्म का उत्तर स्पष्ट है। जीवन समाप्त नहीं होता, जीवन रूप बदलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु जीवन के चक्र का हिस्सा है। सनातन धर्म कहता है कि आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जो जन्म लेता है वो शरीर है, जो समाप्त होता है वो शरीर है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। इस सत्य को समझने के लिए एक सरल उदाहरण समझिए। जब आप पुराने वस्त्र त्याग देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं तो क्या आप बदल जाते हैं? नहीं, केवल वस्त्र बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म का संबंध सीधे कर्म से जुड़ा हुआ है। जो कर्म हम करते हैं वे समाप्त नहीं होते, वे हमारे साथ चलते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कार्य सब मिलकर हमारे भविष्य को बनाते हैं। सनातन धर्म कहता है कि जीवन केवल एक जन्म की कहानी नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में हर जन्म एक नया अवसर है। कुछ लोग जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा लेकर आते हैं, कुछ लोग बहुत धैर्यवान होते हैं, कुछ लोग बहुत करुणामय होते हैं। यह केवल संयोग नहीं है, यह पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज आप जो करते हैं वही आगे का मार्ग बनाता है। पुनर्जन्म का ज्ञान मनुष्य को डराने के लिए नहीं है, यह मनुष्य को जागरूक बनाने के लिए है। जब मनुष्य समझता है कि हर कर्म का परिणाम होगा तो वह अधिक सावधान हो जाता है। वो सोच समझकर निर्णय लेता है। आज लोग कहते हैं एक ही जीवन मिला है, जितना आनंद लेना है ले लो। लेकिन सनातन धर्म कहता है जीवन एक अवसर है जिम्मेदारी का। आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को दुख देकर आनंद लेना अज्ञान है। पुनर्जन्म का सिद्धांत न्याय की भी व्याख्या करता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है फिर भी कठिनाई में है, और कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है फिर भी सुख में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में मन में प्रश्न उठता है कि यह कैसा न्याय है। सनातन धर्म कहता है जीवन केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, यह अनेक जन्मों का परिणाम है। जो हम अभी देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। पुनर्जन्म का ज्ञान मनुष्य को धैर्य सिखाता है। यह सिखाता है कि सही मार्ग पर बने रहो। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आज नहीं तो कल, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फल अवश्य मिलेगा। लेकिन सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य केवल पुनर्जन्म नहीं है। सनातन धर्म का लक्ष्य है इस चक्र से मुक्त होना। जब आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है, जब कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता। मोक्ष की यात्रा अभी से शुरू होती है। जब मनुष्य सही कर्म करता है, भक्ति करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और योग का अभ्यास करता है, तब वह धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। पुनर्जन्म का ज्ञान जीवन को गंभीर भी बनाता है और सुंदर भी। गंभीर इसलिए क्योंकि हर कर्म महत्वपूर्ण है। सुंदर इसलिए क्योंकि हर क्षण एक नया अवसर है। यदि अतीत में गलती हुई है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में सुधार हमेशा संभव है। सनातन धर्म आशा का धर्म है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए गलत नहीं होता। जब समझ आती है तो परिवर्तन संभव है। हमारे चैनल सनातन धर्म 108 का उद्देश्य भी यही है कि जीवन के इन गहरे सत्यों को सरल रूप में आप तक पहुंचाया जाए। यदि मनुष्य आत्मा को समझ ले तो उसका जीवन बदल जाता है। वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह क्रोध में निर्णय नहीं लेता, वो अहंकार में नहीं जीता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कर्म उसके साथ वापस आएगा। अंत में इतना ही समझिए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर की यात्रा सीमित है, लेकिन आत्मा की यात्रा बहुत विशाल है, और यही सनातन धर्म का गहरा सत्य है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म का ज्ञान मनुष्य को अधिक जिम्मेदार बना सकता है? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।